हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने 10 to 11 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन रेगुलेशंस एक्ट 1959 के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू प्रमोट प्राइवेट बैंकिंग इन इंडिया, सेकंड टू सेफगार्ड डिपॉजिटर इंटरेस्ट एंड कंट्रोल बैंकिंग एक्टिविटी, third, to encourage foreign bank to operate in India, and fourth, to regulate only rural bank. करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू सेफगार्ड डिपॉजिटर इंटरेस्ट एंड कंट्रोल बैंकिंग एक्टिविटी, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट सेकंड, व्हेन वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनएक्टेड। बैंकिंग विनियम अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखो ऑप्शन है 1947, 1949, 1952, 1965। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1949। नेक्स्ट थर्ड, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 helps in controlling the abuse of power by bank. How does it achieve this? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 बैंकों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को कैसे नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बाय अलाउिंग अनलिमिटेड लेंडिंग, सेकंड बाय imposing necessary regulation and restriction, थर्ड बाय प्राइवेटाइजिंग ऑल बैंक, एंड फोर्थ बाय इंक्रीजिंग लोन इंटरेस्ट रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बाय imposing necessary regulation and restriction, आवश्यक विनियम और प्रतिबंध लागू करके। नेक्स्ट फोर्थ, which entity is responsible for regulating banking company under the Banking Regulation Act 1949? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंकिंग कंपनियों को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, आरबीआई। नेक्स्ट फिफ्थ, What does the Banking Regulation Act primarily focus on? बैंकिंग विनियम अधिनियम मुख्य रूप से किसे ध्यान केंद्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, सेकंड स्टॉक मार्केट कंट्रोल, थर्ड इंश्योरेंस सेक्टर मैनेजमेंट, एंड फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग व्यवसाय को विनियम। नेक्स्ट सिक्स्थ, Why was the Banking Regulation Act 1949 introduced? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 क्यों लागू गया था? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट द इंडियन कंपनी एक्ट 1993 was found inadequate to regulate bank, second to increase foreign investment in Indian bank, second to allow unlimited expansion of bank, and fourth to promote private banks only। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, The Indian Companies Act 1913 was found inadequate to regulate बैंक। भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 बैंकों को विनियमित करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था। नेक्स्ट सेवंथ, What was one of the key objective of Banking Regulation Act 1949? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू इंक्रीज कंपटीशन अमॉन्ग बैंक, सेकंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव कंपटीशन अमॉन्ग बैंक, थर्ड टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग रेगुलेशन, एंड फोर्थ टू एनकरेज अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू प्रिवेंट एक्सेसिव कंपटीशन अमॉन्ग बैंक, बैंकों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए। नेक्स्ट एट, What was the introduced to avoid failure of bank due to inadequate capital? अपर्याप्त पूंजी के कारण बैंकों की विफलता को रोकने के लिए क्या पेश किया गया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, सेकंड गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर बैंक, थर्ड अनलिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटी फॉर कस्टमर, एंड फोर्थ फ्रीडम टू इन्वेस्ट एनीवेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक, बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता। नेक्स्ट नाइन्थ,
Which regulatory body was given to the power to appoint, reappoint and remove bank official under this act? इस अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों को नियुक्त करने, पुनर्नियुक्त करने की और हटाने की शक्ति किस नियामक संस्था को दी गई है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, आरबीआई। नेक्स्ट 10th, व्हाट प्रोविजन वाज मेड टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंक? बैंकों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, सेकंड, अलाउइंग बैंक टू ओपन ब्रांचेस विदाउट रेस्ट्रिक्शन, थर्ड, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैंक एंड फोर्थ, मर्जिंग ऑल स्मॉल बैंक इनटू वन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रणाली। नेक्स्ट 11th, हाउ डज द एक्ट प्रोटेक्टेड डिपॉजिटर इंटरेस्ट? यह अधिनियम जमाकर्ताओं के लिए हितों की रक्षा कैसे करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बाय प्रिस्क्राइबिंग कैश रिजर्व एंड लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, सेकंड, बाय अलाउइंग बैंक टू यूज डिपॉजिट मनी फ्रीली, थर्ड, बाय रिमूविंग ऑल बैंकिंग रेगुलेशन एंड फोर्थ, बाय रिस्ट्रिक्टिंग लोन टू इंडियन सिटीजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बाय प्रिस्क्राइबिंग कैश रिजर्व एंड लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात और तरलता आरक्षित अनुपात निर्धारित करके। नेक्स्ट 12th, व्हाट वाज डन टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? भारत में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या किया गया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, वीक बैंक्स वेयर मर्ज इनटू स्ट्रॉन्गर बैंक, सेकंड, ऑल फॉरेन बैंक्स वेयर बैन, third, only private banks were allowed to operate, and fourth, the government nationalized all banks. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, वीक बैंक were merged to stronger बैंक, कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ विलय किया गया। नेक्स्ट 13, व्हाट रेस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज ऑन फॉरेन बैंक अंडर दिस एक्ट? इस अधिनियम के तहत विदेशी बैंकों पर कौन सा प्रतिबंध लगाया गया? देखो ऑप्शन है, they could not invest Indian depositor fund outside India. Second, they were given full freedom to operate in India. Second, they could only operate in metropolitan cities. And fourth, they were required to invest only in Indian companies. तो correct answer है यहाँ पे first, they could not invest Indian depositor fund outside India. वे भारतीय जमाकर्ताओं के धन भारत के बाहर निवेश नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट 14, what provision was introduced for bank that could not continuous operation? जो बैंक अपना संचालन जारी नहीं रख सकते थे उनके लिए कौन सा प्रावधान पेश किया गया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, क्विक एंड इजी लिक्विडेशन, थर्ड, प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग, थर्ड, कन्वर्टिंग देम इनटू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ, अलाउइंग देम टू ऑपरेट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, क्विक एंड इजी लिक्विडेशन, तेज और आसान परिसमापन। नेक्स्ट 15, टू विच कैटेगरीज ऑफ बैंक डज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 किस बैंकों पर लागू होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, ओनली नेशनलाइज्ड बैंक, सेकंड, ओनली नॉन नेशनलाइज्ड बैंक, थर्ड, नेशनलाइज्ड, नॉन नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक एंड फोर्थ, ओनली प्राइवेट बैंक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, नेशनलाइज, नॉन नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस जो आपको सभी वीडियोस मिल जाए। नेक्स्ट 16, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज लिस्टेड ऑफ एक्टिविटीज फॉर बैंकिंग कंपनीज प्रोवाइडेड? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के किस अनुभाग में बैंकिंग कंपनियों की गतिविधियों की सूची दी गई है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 10। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सेक्शन 6। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अलाउड फॉर बैंकिंग कंपनीज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बैंकिंग कंपनियों के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत अनुमति नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, मैनेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स,
Second, acting as a managing agent and securities treasurer of the company. Third, issuing guarantee and underwriting laws. And fourth, carrying out guarantee business. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एक्टिंग एज अ मैनेजिंग एजेंट और सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के प्रबंधक, एजेंट या सचिव या कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट 18, what type of business in a banking company allowed to carry out under section 6? अनुभाग 6 के तहत बैंकिंग कंपनी को किस प्रकार का व्यवसाय करने की अनुमति है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मैनेजिंग, सेलिंग एंड रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट। सेकंड, इन्वेस्टिंग डिपॉजिटर फंड इन रियल एस्टेट बिजनेस। थर्ड, रनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एंड फोर्थ, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज डायरेक्टली टू द पब्लिक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मैनेजिंग, सेलिंग एंड रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट। ऋण डिफॉल्ट की स्थिति में किसी भी संपत्ति का प्रबंधन, बिक्री और वसूली करना। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनीज अंडर द एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनियों का नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट कैरिंग आउट पब्लिक एंड प्राइवेट लोन। सेकंड, सेलिंग रियल एस्टेट फॉर कमर्शियल पर्पज। थर्ड, एक्टिंग एज एजेंट फॉर गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज। एंड फोर्थ, प्रोवाइडिंग गारंटी बिजनेस सर्विस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेलिंग रियल एस्टेट फॉर कमर्शियल पर्पज, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति बेचना। नेक्स्ट 20, which of the following activity can banking perform under the Banking Regulation Act 1949? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कर सकती है? तो देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एक्वायर, होल्ड एंड डील विथ एनी प्रॉपर्टी यूज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। सेकंड, अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट। थर्ड, मैनेजिंग स्टेट एंड एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी। एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 21, व्हाट रोल कैन अ बैंक प्ले इन ट्रस्ट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंक ट्रस्ट में क्या भूमिका निभा सकता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट कैन एस्टेब्लिश एंड सपोर्ट ट्रस्ट फॉर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय। Second, can undertake and execute trust responsibilities. Third, can provide trustee service for all state administration. And fourth, all of the above. तो आंसर आएगा यहाँ पे all of the above. Next 22, a banking company can acquire, maintain and alter building for which purpose? बैंकिंग कंपनी भवनों का अधिग्रहण, रख रखाव और परिवर्तन किस उद्देश्य से कर सकती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट एस्टेब्लिश बिजनेस। और सेकंड, फॉर द कंपनी ऑपरेशनल पर्पज। थर्ड, फॉर सेलिंग प्रॉपर्टी टू द पब्लिक। एंड फोर्थ, फॉर कंस्ट्रक्टिंग प्राइवेट रेसिडेंस डायरेक्ट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ओके, फॉर कंपनी ऑपरेशनल पर्पज, कंपनी के परिचालन उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट 23, which of the following is not a function permitted under the Banking Regulation Act 1949? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत अनुमति प्राप्त नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मैनेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट लोन। सेकंड, एस्टैब्लिशिंग एंड सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। थर्ड, रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एंड फोर्थ, एक्टिंग एज अ ट्रस्टी फॉर स्टेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उत्पादन व्यवसाय चलाना। नेक्स्ट 24, which of the following activity in banking company allowed to perform under Banking Regulation Act 1949? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट सेलिंग, लीजिंग और मॉर्गेजिंग कंपनी प्रॉपर्टी। सेकंड, मैनेजिंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर्टी ओन बाय कंपनी। थर्ड, एक्सचेंजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ असेट फॉर बिजनेस पर्पज। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 25,
अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बैंक एक्वायर एंड अंडरटेक द बिजनेस ऑफ अनदर पर्सन और अ कंपनी? किस शर्त के तहत बैंक किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी का व्यवसाय अधिग्रहित और संचालित कर सकता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, when the business is related to banking activity as described in the act. Second, when the business is highly profitable. Second, when the company is manufacturing unit. And fourth, when the company is not making profit. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, when the business is related to banking activity as described in the act. जब व्यवसाय अधिनियम में वर्णित बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित हो. Next, 26. Who has the authority to specify any other from business as lawful for banking companies? बैंकिंग कंपनियों के लिए किसी अन्य व्यावसायिक रूप को कानूनी रूप से निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास? देखो ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल गैजेट्स नोटिफिकेशन, राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार. नेक्स्ट 27. द लिस्ट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइडेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज. बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत प्रदान की गई बैंकिंग गतिविधि की सूची. देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, comprehensive and cover all possible banking activity. Second, exhaustive but not comprehensive. Third, only related to government transaction. And fourth, limited to deposit and loan function. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, exotic but not comprehensive, विस्तृत लेकिन व्यापक नहीं है. नेक्स्ट 28. Which of the following is not a general utility service provided by bank? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य उपयोगिता सेवा नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इशुइंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. सेकंड, सेलिंग मैन्युफैक्चर गुड. थर्ड, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी. एंड फोर्थ, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेलिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, निर्मित वस्तुओं को बेचना. नेक्स्ट 29. Which of the following is considered as an agency service of bank? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक की एजेंसी सेवा मानी जाती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ बिल एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. सेकंड, परचेसिंग एंड सेलिंग शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. थर्ड, नेगोशिएटिंग लोन एंड एडवांसेस. एंड ऑल ऑफ द. आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट 30. What type of business is considered non-fund business for bank? बैंकों के लिए गैर निधि व्यवसाय किस प्रकार का व्यवसाय माना जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, ग्रांटिंग लोन टू कस्टमर. सेकंड, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. थर्ड, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. एंड फोर्थ, इशूइंग क्रेडिट कार्ड. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ग्राहकों की ओर से साधनों और प्रतिविधियों का संग्रह. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसे ही वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए. तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकिंग इज एजेंसी सर्विस इंक्लूड्स. देखो एजेंसी सेवाएं पोर्टफोलियो प्रबंधन या मर्चेंट बैंकिंग में शामिल है. तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट. सेकंड, इशूइंग करेंसी नोट. थर्ड, प्रोवाइडिंग लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट. एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट, ग्राहकों के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना. नेक्स्ट 32. व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक? बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रेषण सुविधा का उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू फैसिलिटेट इजी ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Second, to provide loan to customer. Third, to invest in stock market. And fourth, to issue new currency. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू फैसिलिटेट इजी ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन के आसान हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना. नेक्स्ट 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बैंक अंडर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विदेशी मुद्रा व्यवसाय के तहत बैंकों का कार्य कर?
देखो ऑप्शन फर्स्ट कंडक्टिंग मनी एक्सचेंज एज एन ऑथराइज्ड डीलर, सेकंड प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट, थर्ड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस एंड फोर्थ प्रोवाइडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट कंडक्टिंग मनी एक्सचेंज एज अ ऑथराइज्ड डीलर, प्राधिकृत डीलर के रूप में मनी एक्सचेंज करना। नेक्स्ट 34 फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक इंक्लूड, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली फैक्टरिंग सेवाएं में शामिल है। तो देखो ऑप्शन है फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग अकाउंट रिसीवेबल फॉर बिजनेस, सेकंड सेलिंग रियल इस्टेट, थर्ड ग्रांटिंग पर्सनल लोन एंड फोर्थ इशूइंग शेयर टू पब्लिक। तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग अकाउंट रिसीवेबल फॉर बिजनेस, व्यवसाय के लिए खाते की प्राप्तियों को वित्त पोषण और प्रबंधन करना। नेक्स्ट 35 व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल इन बैंकिंग, बैंकिंग में स्पेशल पर्पज व्हीकल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट, सेकंड इशूइंग क्रेडिट कार्ड, थर्ड मैनेजिंग कस्टमर सेविंग अकाउंट एंड फोर्थ प्रोवाइडिंग होम लोन। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट, संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण। नेक्स्ट 36 अंडर विच एक्ट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट रेगुलेटेड, कौन से अधिनियम के तहत वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण विनियमित किया जाता है। देखो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड सेराफेसी एक्ट 2002, थर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड फोर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। करेक्ट आंसर है आपके सेकंड सेराफेसी एक्ट 2002। नेक्स्ट 37 बैंक असेट इन द कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बैंक सरकार की ओर से निम्नलिखित में से किसका संग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो देखो ऑप्शन है टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य उपयोगिता सेवा है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोवाइडिंग सेफ कस्टडी फैसिलिटी फॉर वैल्यूएबल, सेकंड इशूइंग करेंसी नोट, थर्ड प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन एंड फोर्थ ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइडिंग सेफ कस्टडी फैसिलिटीज फॉर वैल्यूएबल, कीमती वस्तुओं के लिए सुरक्षित रखरखाव की सुविधा प्रदान कर। नेक्स्ट 39 What type of banking services included telebanking, mobile banking and ATM services? टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाओं किस प्रकार की बैंकिंग सेवाओं में शामिल है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फंड बेस्ड सर्विसेज, सेकंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड यूटिलिटी सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टेक्नोलॉजी बेस्ड यूटिलिटी सर्विस, प्रौद्योगिक आधारित उपयोगिता सेवा। नेक्स्ट 40 व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीमैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली डीमैट सेवा का उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू स्टोर कस्टमर डिपॉजिट सेफली, सेकंड टू फैसिलिटेट ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेडिंग, थर्ड टू प्रोसेस लोन फॉर बिजनेस एंड फोर्थ टू ऑफर इंश्योरेंस सर्विस। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड टू फैसिलिटेट ऑनलाइन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, ऑनलाइन प्रतिभूति व्यापार को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट 41 व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं का उद्देश्य क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोवाइडिंग बिजनेस एडवाइस टू कस्टमर, सेकंड सेलिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, थर्ड इशूइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड फोर्थ प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट प्रोवाइडिंग बिजनेस एडवाइस टू कस्टमर, ग्राहकों को व्यापार परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट 42 What does ECS stands for in banking, बैंकिंग में ECS का पूरा रूप क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, थर्ड एनहांस क्रेडिट स्कीम एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सपोर्ट। करेक्ट आंसर है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट 43 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग ECS सर्विसेज, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान ECS सेवाओं का उपयोग करके किया जा सकता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट ऑफ सैलरीज, सेकंड कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, सेकंड पेमेंट ऑफ पेंशन, थर्ड
पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। Next, 44. Which sections of the Banking Regulation Act 1949 specify business activities of banking companies? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा बैंकिंग कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों को निर्देश देती है। तो आंसर है सेक्शन 6। नेक्स्ट 45. हाउ डज ईसीएस हेल्प इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? ईसीएस वित्तीय लेन देन में कैसे मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट, इट फैसिलिटी बल्क ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली। Second, it eliminate need for physical transaction. Third, it ensure timely payment without manual intervention and all of the। तो आंसर आएगा all of the। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। नेक्स्ट 46. व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईसीएस फॉर पेंशन पेमेंट? पेंशन भुगतान के लिए ईसीएस का प्रमुख लाभ क्या है? देखो ऑप्शन है। फर्स्ट, इंश्योर ऑटोमेटिक एंड टाइमली पेमेंट। सेकंड, इंक्रीज मैनुअल इंटरवेंशन इन ट्रांजैक्शन। थर्ड, रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस फॉर पेंशन कलेक्शन एंड फोर्थ, डिले ट्रांजैक्शन टू रिड्यूस फॉल्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट, इंश्योर ऑटोमेटिक एंड टाइमली पेमेंट, स्वचालित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा ओपन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर, पीएनबीएसओ क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर, महाट्रांसफर एलडीसी का मॉक पेपर, पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ का मॉक पेपर, आईडीबीआई एंड बैंक अप्रेंटिसशिप का मॉक पेपर ये सॉल्व करने वाले हैं। प्लस स्टैटिक बैंकिंग, जनरल एंड कंप्यूटर ये अपन सॉल्व कर ही रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।